तो आज हम जानेंगे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह के शाही खानदान का अंत हुआ। तो सबसे पहले जो महाराजा रणजीत सिंह था, उनके बेटे का नाम था खड़क सिंह। जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी, तब जो राज था वो आया खड़क सिंह के हाथ में। और खड़क सिंह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड था। वो ज़्यादा लड़ाई नहीं करना चाहता था किसी से भी। तो फिर जब वो राज में आया तो उसने अपने पास एक पर्सनल एडवाइसर, जिसको बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देने लग गया। उसका नाम था चेत सिंह। चेत सिंह उसका नाम था। और जो पहले महाराजा रणजीत सिंह था, वो ध्यान सिंह जो डोगरा कम्युनिटी का था, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करता था। ये तीन भाई। तो जो चेत सिंह था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जो एडवाइस देता रहता था खड़क सिंह को अबाउट द पॉलिटिकल थिंग एंड ऑल। ठीक है। फिर उसके बाद जो ध्यान सिंह था वो बहुत ज़्यादा जलने लग गया क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी अब। हाँ, तो जैसे उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी तो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ गुस्सा बनता जा रहा था, जेलसी भी होती जा रही थी कि जो खड़क सिंह था वो उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा। तो इन तीनों भाइयों ने मिलकर प्लानिंग करी खड़क सिंह को मारने की। लेकिन उससे पहले इन्होंने एक सबसे जो वर्स्ट स्टेप उठाया, उन्होंने अफवाह फैला दी कि जो खड़क सिंह था वो सिख राज अंग्रेज़ों को बेचने वाला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सुन के खड़क सिंह का बेटा नौनिहाल सिंह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपने पिता से अपना बात करना बंद कर दिया। अपना रिश्ता ज़्यादा वो नहीं करा, उनसे ज़्यादा बात करना छोड़ दिया, जिसका दुख बहुत ज़्यादा हुआ खड़क सिंह को। तो फिर वो खड़क सिंह अकेले रहने लग गया था, क्योंकि उसको सारे गलत समझ रहे थे। जो अफवाह उड़ा दी थी ध्यान सिंह ने, और जो ध्यान सिंह का प्लान था कि उसको खड़क सिंह को मारना है, तो वो जो खड़क सिंह के खाने में हल्का हल्का स्लो पॉइजन डालता रहता था, जिसकी वजह से एक टाइम पे आके खड़क सिंह की डेथ हो गई थी। 1 साल बाद खड़क सिंह की डेथ हो गई थी। जो ध्यान सिंह था उसने प्लानिंग कर रखी थी कि उसको पूरी की पूरी वंशज को ही ख़त्म करना है, रणजीत सिंह की वंशज को। तो उसने सबसे पहले खड़क सिंह को मारा और उसने प्लानिंग कर रखी थी नौनिहाल सिंह को भी मारने की। जब खड़क सिंह का संस्कार करके नौनिहाल सिंह आ रहे थे, तो फिर जब वो अपनी हवेली में जा रहे थे, तब उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी थी कि जैसे नौनिहाल सिंह आएगा अंदर, हवेली के अंदर आएगा, तो जो दीवार होगी, गेट के ऊपर जो दीवार होगी, उसको गिरा देंगे, उस चट्टान को गिरा देंगे, उस दीवार को गिरा देंगे। उस दीवार को उन्होंने गिरा दिया। अब कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जो नौनिहाल सिंह था, जब वो चिता जला रहे थे खड़क सिंह की, तब जो ध्यान सिंह था वो किसी के कान में कुछ खुसर फुसर कर रहा था, जो नौनिहाल सिंह ने देख लिया था और उसको शक हो गया था उसके बुरे इरादों का। तो जैसे वो अंदर घुसे तो जो दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गई और नौनिहाल सिंह के जो साथी थे उनकी तो डेथ हो गई थी। और जो नौनिहाल सिंह थे उनको बहुत कम चोट आई थी, लेकिन जो ध्यान सिंह था और उसके जो साथी थे वो नौनिहाल सिंह को अंदर लेके गए हवेली में, और वहाँ पे उन्होंने पत्थरों से मार कर शहीद कर दिया। 3 दिन तक उनकी लाश उसी हवेली के कमरे में पड़ी रही। फिर जो राज था वो आया महारानी चंद्रकौर। जो महारानी चंद्रकौर थी वो थी खड़क सिंह की वाइफ, और ध्यान सिंह ने उनको भी मरवा दिया था। जो उनकी दासियां थी वो उनके खाने में जहर मिला देती थी, और 2.5 महीने बाद उनकी भी डेथ हो गई। फिर जो राज था वो आया शेर सिंह के हाथ में। शेर सिंह को भी ऐसे ही ध्यान सिंह ने मरवा दिया, झूठे लारे देकर, और एट द एंड ध्यान सिंह की भी मौत हो गई। बट ये सिर्फ ब्रीफ में था। सारी की सारी किताबों का जो भी जिस भी पब्लिशर, जिस भी इतिहासकार ने लिखा, उन सबका पूरी टाइप ऑफ समरी है ये, और जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है उन सबकी समरी है। हिस्ट्री होती है वो हमें एक्सपीरियंस देती है बिना किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करे। तो अगर हमारे साथ कुछ चीज़ हो रही होगी तो हमें पता होगा कि हमें कैसे उस टाइम पे बिहेव करना है, हमें क्या रिएक्शन देना है। तो प्लीज़ डू स्टडी हिस्ट्री, आवर हिस्ट्री।